इसमें हम लोग जानेंगे संविधान सभा के बारे में कि हमारा संविधान कैसे बना था। संविधान सभा है क्या? संविधान सभा है कि संविधान को बनाने के लिए कुछ लोग हैं जो चुनकर आए थे संविधान सभा में, और उन्हीं लोगों ने संविधान को निर्मित किया था, तो उसी को हम लोग संविधान सभा कहते हैं। ठीक। और सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा रखा गया था। 1935 में ही राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, और 1938 में कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि जो संविधान सभा है वो चुनकर आएगा, लोग उसमें वोट देंगे और उस वोटिंग के आधार पर संविधान सभा का गठन होगा। 1940 में अंग्रेज द्वारा एक अगस्त प्रस्ताव लाया गया जिसमें संविधान सभा की बात को स्वीकार कर ली गई, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह था कि वह संविधान सभा विश्व युद्ध के बाद बनने वाला था। इस चीज को अस्वीकार कर दिया गया। 1942 में भारत को मनाने के लिए अंग्रेज द्वारा एक क्रिप्स मिशन लाया गया। इस क्रिप्स मिशन को भी लोगों ने अस्वीकार कर दिया। तब जाकर 1946 में कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया तथा साथ ही संविधान सभा के गठन की बात की गई। और जब कैबिनेट मिशन आया था उसमें 3 लोग थे, सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक। और इसमें संविधान सभा की संरचना की बात की गई। इसमें कहा गया कि 389 सदस्य होंगे, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से 292 निर्वाचित सदस्य होंगे, यानी कि जो लोग वोट करेंगे उसके आधार पर आएंगे। हाँ, ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य निर्वाचित होंगे। ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी का मतलब आज का जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उस तरह का 4 प्रदेश थे, जैसे कि दिल्ली, अजमेर और मरवाड़ और कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 ऐसे प्रांत थे जहां से चीफ कमिश्नरी था, जहां पर समझते केंद्र शासित प्रदेश था। वहां से 4 लोग आएंगे, और देसी रियासत 93 सदस्य को मनोनीत करेगा। ठीक। तो उस वक्त देसी रियासत भी संविधान सभा में आएगा और 93 सदस्य को मनोनीत करके संविधान सभा में उसे भेजेगा। वो अपना नाम देगा कि हाँ ये जाएगा मेरे तरफ से, और वो संविधान सभा में बैठक में भाग लेगा। हाँ, जहां चुनाव होना था वहां पे 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का व्यवस्था किया गया था, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा जो संविधान सभा में जाएगा। ठीक। और इसमें एक और अंग्रेज क्या गड़बड़ कर दिए थे कि सांप्रदायिक आधार पे निर्वाचन क्षेत्र को बांट दिए थे। जैसे पंजाब वाला क्षेत्र सिख बहुल क्षेत्र को सिख के लिए निर्वाचन क्षेत्र कर दिए थे, मुस्लिम के लिए जो पूर्वी पाकिस्तान था उस वक्त और पश्चिमी पाकिस्तान था, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान आज का पाकिस्तान, ये दोनों को मुस्लिम के लिए आरक्षित कर दिए थे। और समान में मुस्लिम सिख को छोड़कर जो समान है, मतलब कि सारे लोग इसमें रहेंगे। तो इसमें 3 आधार पर निर्वाचन क्षेत्र को बांट दिया था, और राज्य को 3 ग्रुप में बांट दिया था। ग्रुप ए में हिंदू बहुल क्षेत्र, ग्रुप बी में पश्चिम में मुस्लिम क्षेत्र, और ग्रुप सी में पूर्व में मुस्लिम क्षेत्र। पूर्व में मुस्लिम क्षेत्र का मतलब कि आज का बांग्लादेश, और पश्चिम मुस्लिम क्षेत्र का मतलब आज का पाकिस्तान। तो 3 ग्रुप में राज्य को बांट दिया गया था। जब चुनाव हुआ तो इसमें कांग्रेस को 208 सीट और मुस्लिम लीग को 73 सीट तथा निर्दलीय एवं अन्य को 15 सीट मिला। ठीक। और देसी रियासत था वो खुद को संविधान सभा में आने से लिए मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि राजतंत्र को छोड़कर लोकतंत्र आए, क्योंकि उसे पता था कि अगर लोकतंत्र आ गया तो मेरा पावर खत्म हो जाएगा, मेरा पावर सीमित हो जाएगा। इस कारण से उस संविधान सभा से खुद को वो अलग रखे। अब है संविधान का निर्माण। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार कर दिया गया, क्योंकि वो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। और फिर 9 दिसंबर 1946 को ही प्रथम बैठक में फ्रांस के आधार पर, फ्रांस के तर्ज पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कुछ समय के लिए उन्हें अस्थायी सदस्य बनाया गया। जब वोट हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। यहाँ पर सदस्य नहीं, अध्यक्ष चुने गए। ठीक। और उपाध्यक्ष है जो डॉक्टर H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया, यानी कि उपाध्यक्ष कितने थे? 2 थे। ठीक। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, और कौन लाए थे? जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 17 मार्च 1947 को एक परामर्श समिति गठित किया गया, जिनका काम था कि जितने भी दुनिया में देश हैं और सभी संविधान को पढ़कर उसमें अच्छी बातों को लिखकर एक प्रारूप तैयार करना। तो इनका काम था क्या? परामर्श समिति का, कि कई सारे देशों के संविधान को पढ़कर एक प्रारूप तैयार करना। इसके जो अध्यक्ष थे वो B.N. राव थे। ठीक। इन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और
अध्ययन करके जो फर्स्ट प्रारूप था इन्होंने तैयार किया। ठीक, तो BN राव द्वारा फर्स्ट प्रारूप तैयार किया गया। हाँ, 3 जून 1947 को बंटवारे के लिए माउंटबेटन योजना आया, जिसमें भारत पाकिस्तान की बात को स्वीकार किया गया। और जब ये योजना आया, संविधान सभा में क्या परिवर्तन हुए? जो भारतीय हिस्से के मुस्लिम लीग थे वो संविधान सभा में शामिल हो गए, और जो देसी रियासत थे वो भी धीरे धीरे संविधान सभा में सम्मिलित होने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब कोई उपाय नहीं है। अब या तो भारत एक पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है, अब किसी न किसी में शामिल होना ही है। तो जो देसी रियासत थे वो भी संविधान सभा में आने लगे। ठीक, और जब स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया, क्योंकि पहले ब्रिटिश का शासन था तो ब्रिटिश के अधीन संविधान सभा था। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन का कोई भी अधिकार इंडिया पर नहीं रहा, इसलिए अब संविधान सभा क्या हो गया? संप्रभु हो गया। संविधान सभा पहला काम था उसका क्या? संविधान के लिए कानून बनाना, संविधान सभा की तरह। दूसरा क्या था कि देश के लिए आम कानून लागू करना, ठीक, ताकि जो देश चल रहा है उसे सुचारू रूप से चलता रहे, ना कि कोई गड़बड़ हो जाए। ठीक, तो इसका 2 काम बढ़ हो गया संविधान सभा का, संविधान सभा भी हो गया और विधायिका भी हो गई। ठीक, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया, और उसमें 6 अन्य सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर तो थे ही, साथ में 6 अन्य सदस्य थे, तो सब मिलाकर कितना हुआ? 7 सदस्य। तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य हुए? 7 सदस्य। फरवरी 1948 को संविधान सभा में प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसमें 8 माह चर्चा के लिए समय दिया गया। जब चर्चा हुआ तो अक्टूबर 1948 में इसे अंतिम रूप से प्रकाशित करके संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, और फिर उसके बाद इस प्रारूप पर 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन में उसको रीडिंग दिया गया, सेकंड वाचन में इसमें चर्चा की, और थर्ड वाचन में क्या हुआ कि इसमें जो सेंटेंस थे, इसमें जो त्रुटियां था, इसको सुधारा गया और फिर से पास कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा इस प्रारूप को पारित करता है, और जब संविधान सभा पारित हो रहा था तो उसमें कुल सदस्य 299 थे, यानी 299 सदस्य थे, लेकिन उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे और 284 सदस्यों ने इस पे सिग्नेचर किया। ठीक, जब संविधान बना था उस वक्त 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। कुछ जो प्रावधान थे, जो संविधान के कुछ प्रावधान थे, वो तो तुरंत लागू कर दिया गया ताकि देश चलता रहे, वहां पर जरूरी भी था तुरंत लागू करने के लिए। और जो शेष प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों लागू किया गया? क्योंकि जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था 1929 में, तो हम लोग 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस के रूप में मनाए थे। तो इस कारण से हमें उस दिन को याद करने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया, और इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। याद रखें कि उस वक्त तो 395 अनुच्छेद था, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग था, लेकिन वर्तमान में 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 24 भाग है। और कुछ संविधान सभा से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी के चिन्ह को मुहर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट को याद रखें, एग्जाम में आ जाता है। दूसरा था क्या? जो BN राव थे वो कानूनी सलाहकार थे। और तीसरा फैक्ट क्या है? जो HB अय्यंगार थे वो संविधान सभा के सचिव थे। तो याद रखना है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को इटैलिक भाषा में लिखे थे। मतलब कि लिखने का अर्थ क्या था? मतलब कि उस वक्त चूंकि कंप्यूटर वगैरह नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस तो था लेकिन कंप्यूटर वगैरह उतना नहीं था, तो अपने हाथों से प्रेम बिहारी रायजादा ने इस संविधान को लिखा है। और कौन से फॉन्ट में लिखे हैं? तो इटैलिक फॉन्ट। इटैलिक फॉन्ट क्या होता है कि जैसे कि हम मान लें कि ए लिखे, ए हुआ सिंपल सा फॉन्ट, ठीक। और जब इसी को हम थोड़ा सा एंगल देकर लिखते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? ये क्या है? इटैलिक फॉन्ट है। तो इन्होंने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक फॉन्ट में इस संविधान को लिखा था। और जो संविधान की सजावट है उन्होंने किसने लिखा था? नंदलाल बिहारी बोस और व्यूअर राम मनोहर सिन्हा ने। तो इन्होंने क्या किया था? सजाया था, चित्रकला किया था। इसमें कुछ राम जी के फोटो हैं, कुछ अशोक चक्र का फोटो है। तो इन्होंने कौन सा था? तो नंदलाल बोस और व्यूअर राम मनोहर सिन्हा ने। जो नेक्स्ट बचा हुआ है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।